और जो मेरे साथ मेरा सहयोगी जयकरण मानोठी है, और सभा में आए हुए जितने भी कामरेड सपोर्टर सिंपैथाइजर हैं, दूसरी महिला बच्चे जो भी हैं, तो दो बात रखूँगा अध्यक्ष के तौर के ऊपर। भैया को बात में कटाई भाई अच्छा ठीक है। आज अपनी पार्टी एसयूसीआई का 79 साल है, यानी 78 साल पूरे हो गए। और जैसे आपने पहले कई बार सुना होगा, हरियाणा में 69 में पार्टी का निर्माण हो गया था, और सन 70 में कावड़ शिवदास घोष भाद्रगढ़ आए थे। और अच्छी बात यह है, जो दो कावड़ जिंदा हैं, एक जयकरण मानोठी और एक मैं खुद, ये हैं उस सभा में जो शिवदास घोष की मीटिंग में थे। दूसरी बात है, आज जो अपने देश में हालात हैं, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, ये एक चरम सीमा पर है। रोजगार नहीं है, यानी मामूली दिहाड़ी भी नहीं है काम करने के लिए। दूसरा, जो किसान हैं, गरीब किसान हैं, चाहे मध्यम दर्जे किसान हैं, जो थोड़ी बहुत खेती करते हैं, उनको आज तक भी लाभकारी दाम नहीं मिला। दिल्ली बॉर्डर पर बहुत बड़ा आंदोलन होने के बावजूद और बीजेपी की हार होने के बावजूद, और ये कह के हम आपकी शर्तें पूरी करेंगे, आपको लाभकारी दाम देंगे, लेकिन आज तक भी वो लाभकारी दाम की घोषणा नहीं करी। इसी तरह महंगाई, शोषण हो, जुल्म हो, अत्याचार हो, भ्रष्टाचार हो, उसकी चरम सीमा है अपने यहाँ। क्योंकि बीजेपी ने पिछले 10-11 साल में जो डेमोक्रेटिक संस्था थी, जो संस्थाएं थी, जिनका जो स्वतंत्र थोड़ा बहुत रूप स्वरूप बना हुआ था, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो, दूसरे नौकरशाही हो, चुनाव आयोग हो, सीबीआई, आईबी, जो भी संस्थाएं हैं, सबको या तो गुलाम बना लिया, या उनको बाहर लगा दिया, या उनके हक में काम नहीं करा, उन पर केस कर दिए। और आज कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो स्वतंत्र रूप में आम जनता की बात सुनती हो, करती हो। सिस्टम न्यू का न्यू दिखने में तो ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, सीबीआई, दूसरी भी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन सबको इंडास्ड रूम में नियत्थे कर दिया है। या तो वो यशवंत हैं, जो बीजेपी के आका लोग हैं, आरएसएस का है, उनकी बात माने, नहीं तो झूठे मुकदमे में जेल में चढ़े, चाहे वो कल बरी हो जाओ 10 साल बाद है, लेकिन इस तरह की मतलब पोजीशन बना रखी है। दूसरा, मैंने कुछ पॉइंट नोट करे थे, पढ़ती आने डॉक्टर शिवदास घोष की किताब। आज जो है क्रांतिकारी संघर्षों में हम लगे तो रहे हैं, बदलाव की कोशिश भी करते हैं, खुद को उसमें झोंक भी रखा है, हम उसमें लीन भी हैं,
लेकिन बार बार अपना विश्लेषण करके, अपनी बारीक कमियों को देख के अपने में सुधार करने में हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो इसमें हमने और संघर्ष करके, और जो आज चाहे वो मामूली छुपी हुई बारीक गलती है, कल वो बड़ी बन सकती है और कानून के चरित्र को खत्म कर सकती है। दूसरा, बुर्जुआ और सरवारा दोनों ताकतों के बीच में एक संघर्ष है, एक टक्कर है। लेकिन अरे संघर्ष चलता रहेगा, उसमें सचेत रूप में सरवारा की ताकतों को आगे बढ़ना होगा और बुर्जुआ संस्कृति को हराना होगा। दूसरा है वैचारिक संघर्षशील पार्टी का प्रचार का काम को बढ़ाना। आज बहुत ताकतें प्रतिक्रिया स्वरूप देश को चला रही हैं। उन बुराइयों को आंख मूंद के स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसके लिए जो भी हमने कठिनाई झेलने पड़े, मुकदमे झेलने पड़े, भ्रष्टाचार के टक्कर लेनी पड़े, और उसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरी बात है, संगठन एक कार्यक्रम यानी प्रोग्राम और संगठन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी एक तरफा जोर दें, या तो प्रोग्राम करते रहें और उस प्रोग्राम को जो समेट के संगठन का रूप नहीं दें तो फायदा नहीं होता। दोनों का संगठन बनाना, संगठन बना के आंदोलन करना, आंदोलन करके संगठन बनाना, ये प्रक्रिया अगर चलती रहेगी तो आंदोलन और संगठन मजबूत भी होगा और हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये अब करते क्यों हैं? क्योंकि जनता को राजनीतिक तौर पर तैयार करना यह क्रांति की जरूरत है। हम क्रांति नहीं होगी और जनता अगर राजनीतिक तौर पर सचेत भूमिका नहीं निभाएगी। कावन घोष ने 53 साल की उम्र में जो कुछ हमको देखी गई है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आज भी वो रास्ता दिखाने के लिए पर्याप्त है। यानी उस छोटी सी उम्र में बीमारी की हालत में कम साधन की वजह से जो उन्हें विचार दिए, देश लेवल पे हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो, उसको रेखांकित किया और उन कमजोरियों को और अच्छाइयों को प्रकट करा। आज पूंजीवाद केवल प्रतिक्रियावादी नहीं होगा, बल्कि तीसरे विश्वव्यापी संकट का सामना कर रहा है। आज बाजार की जो लड़ाई है, मारामारी है, वो इतनी भयावह है। ये संकट आज शाम का है तो शाम ने कुछ दिखा, कुछ फायदा हो रहा है, अगले सुबह फिर घाटा है। ये लगातार इसका इसी की बात है। अब जो छोटे छोटे युद्ध हो रहे हैं, अमेरिका इजराइल मिलके ईरान पर जो कर रहा है, वो असल बात क्या है, वो अमेरिका का घोर आर्थिक संकट है, नैतिक पतन भी है और घोर संकट है। और इजराइल का यहूदीवाद और पूरे आरएसएस, मोदी का आरएसएस, एक अखबार ने लिखा था कि जुड़वा भाई है ये दोनों। इजराइल का यहूदीवाद का आपने देखा, अमेरिका के साथ कैसे
तबाह कर रहे हैं छोटे देशों को, और उन्हें भी आरएसएस की भूमिका को आगे लेके और बीजेपी जितनी संस्था उनको तबाह कर रही हैं। दूसरा एक ने लिखा है, मैं पढ़ के नोट कर रहा था, मोदी ने 10-11 साल में कितनी भयंकर जुमलेबाजी की है। बहुत लोग उससे प्रभावित हुए, उसको वोट भी दी, और दूसरे कारण से जो उसने रूल एंड डिवाइड करा, जो सरकारी संस्था तबाह करी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनको गुलाम बनाया। ओपन सारी जो 47 के बाद जो बड़ी बड़ी संस्था पब्लिक सेक्टर की थी, उनको तबाह करके यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये लोग कुछ भी सबका निजी करने की भूमिका अदा की है। तो उसने कि व्यंग किया है, अगर भाई नोटबंदी मैं मोदी वाला था इसलिए कर रहा हूँ, अगर विकास होगा और भ्रष्टाचार खत्म होगा और थारा धन आवेगा। फिर क्या बोला, अगले उसमें अच्छे दिन आएंगे, खरे और बुरे दिन चले जाएंगे। फिर अगला जुमला, 15 लाख रुपए आपके खाते में आओगे। हमें अगर हम पावर में रहे तो 15 लाख आपके खाते में आएंगे। फिर के जुमला, सबका विकास होगा और अगर तुम साथ दोगे, मेरा साथ दोगे, सबका साथ है, सबका विकास। फिर अगला जुमला था, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। फिर जुमला, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। फिर 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। फिर जुमला भाई बढ़ती महंगाई की मार, और अब की बार फिर मोदी सरकार। यानी इस तरह के जुमलेबाजी करके जिससे कुछ लोग भ्रमित हुए, प्रभावित हुए, लेकिन असल में उनकी जो आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो संस्कृति थी उसको धीरे धीरे तबाह करा। और जो संस्थाएं थी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दूसरी अफसरशाही, उनको गुलाम बनाया और धीरे धीरे देश को चरम सीमा पर ले गए। और ये तबाह करने के अलावा और कुछ नहीं है। तो इतनी बात कह के मन कुछ पॉइंट लिखे थे, वो ठीक है जो मेरे दृष्टि हो अध्यक्ष रूप में मन कहे। बाकी आपका बढ़ूंगा, धन्यवाद जो टाइम लिया 5-4 मिनट।